Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we are going to learn about Standard 3 English chapter number 9. Poem is Don't Tell. यानी कि यहाँ पे हमें फर्स्ट पोएम दी है जिसका नाम है डोंट टेल। तो यहाँ पे बच्चों आपने अक्सर अपने बड़ों से या फिर पेरेंट्स से सुना होगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, अभी आप छोटे हो। तो आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से ये सुना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे पोएम में एक बच्चा होता है, वो भी आपकी तरह बहुत ही परेशान हो चुका होता है। वो भी कुछ कहना चाहता है, उसकी कुछ फीलिंग्स है इस बात को लेकर कि मुझे पेरेंट्स है जो बड़े हैं वो मुझे कहते हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, अभी आप छोटे हो। तो आपको भी अक्सर आपके बड़े कहते होंगे। तो वो बच्चा अपनी बात इस पोएम में कैसे कहता है, तो वो हमें उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। देन फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आर देयर सम थिंग्स दैट ग्रो अप डोंट लेट यू डू। यानी कि यहाँ पे बताया है कि क्या यह कुछ चीज़ें होती है जिसको आपको बड़े कहते होंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए। रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील। यानी कि यहाँ पे बच्चा है वो क्या महसूस करता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जो यहाँ पे पोएम दी है वो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट टेल मी डू। यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है कि यहाँ पे मुझे बड़े होते हैं, यानी कि बच्चा कहता है कि जो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको यहाँ पे वो नहीं करने देते। दे यानी कि वो, तो यहाँ पे वो कौन है, जो यहाँ पे पेरेंट्स बताए हैं बच्चे के, उनको क्या कहेंगे, दे। यानी कि यहाँ पे जो बच्चे के पेरेंट्स बताए हैं वो क्या है, दे। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग देखते हैं, क्या है। लॉट्स यानी कि काफ़ी, यानी कि बहुत सारी, थिंग्स यानी कि चीज़ें। देन क्या लिखा है, दे यानी कि वो। देन यहाँ पे क्या लिखा है, वॉन्ट। तो यहाँ पे ये जो वॉन्ट लिखा है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमें बताया है। देन क्या लिखा है, मी यानी कि मुझे, डू यानी कि करना। तो यहाँ पे बच्चा है वो कहता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो नहीं करने देते। वो यानी कि जो पेरेंट्स है उसके वो बताए हैं वो उसको नहीं करने देते। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। यानी कि वो कहता है कि अभी तक कहते हैं कि वो बड़ा, यानी कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो कहता है कि अभी तक तुम बड़े नहीं हुए हो। बिग यानी कि बड़ा, येट यानी कि अभी तक, से यानी कि कहना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दो लाइन बताई है उसमें बच्चा है वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो नहीं करने देते। वो अभी तक कहते हैं कि तुम बड़े नहीं हुए हो। दे यानी कि कौन, उसके पेरेंट्स। देन क्या लिखा है। सो आई पेटिएंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रो अप। यानी कि यहाँ पे बच्चा है वो कहता है कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाऊँ तब तक मुझे धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेटिएंटली यानी कि धैर्यपूर्वक। देन क्या लिखा है, वेट यानी कि इंतज़ार, ग्रो अप यानी कि बड़ा होना। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाऊँ तब तक मुझे धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। यानी कि वो कहता है कि मैं एक दिन उन सभी को दिखा दूंगा। उन लोग यानी कि जो उसके पेरेंट्स है या फिर बड़े लोग हैं उसको क्या कहते हैं, उन लोग। यानी कि यहाँ पे बताया है दे यानी कि वो। तो बच्चा है वो कहता है कि और मैं उनको एक दिन सबको दिखा दूंगा। देन यहाँ पे मीनिंग्स देखते हैं। टिल यानी कि तक, ऑल यानी कि सभी लोग, ग्रो अप यानी कि बड़ा होना, शो यानी कि दिखाना, देम उनको, वन डे यानी कि एक दिन। तो जो बच्चा है वो कहता है कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाऊँ तब तक मुझे धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं एक दिन उन सबको दिखा दूंगा। देन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी चांस। यानी कि यहाँ पे बताया है कि यदि मुझे वो चांस दे देते हैं तो मैं उनको ज़रूर दिखा दूंगा। शो यानी कि दिखाना, गिव यानी कि देना, चांस यानी कि ट्राई यानी कि तक या फिर मौका।
शो यानी कि दिखा देना। तो वो जो बच्चा है वो कहता है कि यदि मुझे वो चांस दे देते तो मैं उनको दिखा देता। इफ़ दे गेव मी चांस यानी कि वो मुझे चांस दे देते तो। दे आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड यानी कि यदि मैंने कोशिश की होती तो यह मैं अभी तक यानी कि बहुत सारी चीज़ें में है जो कर देता। तो यहाँ पे बच्चा है वो कहता है कि यदि मैंने कोशिश की होती तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कर दी होती। गिव यानी कि देना, थिंग्स यानी कि चीज़ें, देन क्या लिखा है, ट्राई यानी कि कोशिश करना। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है यदि मुझे वो चांस दे देते हैं तो मैं उनको दिखा देता कि मैं ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं कर सकता हूँ। देन क्या लिखा है, बट नो बडी नोज लेकिन कोई नहीं जानता। नो बडी यानी कि कोई भी नहीं, नो यानी कि जानना, नो बडी नोज कोई भी नहीं जानता है। दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड यानी कि कोई भी नहीं जानता है कि मैं वास्तव में अंदर से बहुत बड़ा हो चुका हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, रियली यानी कि वास्तव में, जायंट यानी कि बहुत बड़ा, इनसाइड यानी कि अंदर से। तो जो बच्चा है वो कहता है कि लेकिन कोई व्यक्ति नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है कि मैं वास्तव में बड़ा हो चुका हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो आपकी तरह ही बताया है कि जो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप अभी बड़े नहीं हुए हो, वो अक्सर आपको आपके पेरेंट्स कहते होंगे। तो वो भी बच्चा आपकी तरह यहाँ पे पोएम में अपनी फीलिंग्स बताता है। देन न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इनफ यानी कि पर्याप्त, चांस यानी कि ट्राई या फिर अवसर या फिर मौका, जायंट यानी कि बहुत बड़ा, और पेशेंट यानी कि उसके दो मीनिंग होते हैं जैसे कि मरीज या फिर धैर्यवत। तो यहाँ पे ऐसे ही हमने न्यू वर्ड्स के साथ यहाँ पे हमने पोएम पढ़ी जिसमें जो बच्चा है वो आपकी तरह ही है जो कहता है कि मुझे बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे नहीं करने देते। तो वो भी आपकी तरह यहाँ पे उसकी फीलिंग्स वो हमें बताता है। देन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दिए, उसके आंसर हमें बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड इन द स्पीकर यानी कि हमें यहाँ पे पोएम में जो स्पीकर है वो कौन दिया है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द स्पीकर इज अ यंग बॉय यानी कि यहाँ पे जो पोएम में हमें बता रहा है बच्चा वो कौन है, एक यंग बॉय है, वो हमें पोएम बता रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who are they and them in the poem यानी कि पोएम में they और them कौन बताए हैं। Then how can we write answer, in the poem they and them refers to the parents of the child and other grow up people यानी कि हम यहाँ पे पोएम में जो बच्चा बताए हैं उसके पेरेंट्स और बड़े हम यहाँ पे they और them में बताया है। Then next question is what is the secret the speaker is hiding यानी कि जो स्पीकर है यानी कि जो पोएम में बोल रहा है वो क्या छुपा रहा है। Then how can we write answer, the speaker is hiding that he is actually a giant from inside यानी कि यहाँ पे जो पोएम में जो बच्चा है वो बोल रहा है कि एक्चुअली में मैं अंदर से बड़ा हो चुका हूँ, वो हमसे छुपा रहा है यानी कि वो पेरेंट्स से छुपा रहा है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टॉक टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज think of 3 things that they won't let you do यानी कि हमें यहाँ पे बताना है ऐसी कोई 3 चीज़ जो आपके बड़े आपको नहीं करने देते और आप वो करना चाहते हो। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, they won't allow me to use electrical एप्लियंस यानी कि आप जो टीवी जो चीज़ें होती है उसके पास आपको नहीं जाने देते। शॉपिंग इन द मार्केट अलोन यानी कि आपको मार्केट में भी अलोन यानी कि अकेले नहीं जाने देते होंगे। ड्राइव अ कार टू राइड अ स्कूटर यानी कि आपको कार या फिर स्कूटर भी नहीं चलाने देते होंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते नहीं हो, इसलिए आपके पेरेंट्स आपको नहीं करने देते और अक्सर आपको ऐसी चीज़ें करने की
आपकी इच्छा होती है। तो यहाँ पे ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो आपके पेरेंट्स नहीं करने देते और आप उनको करना चाहते हो, वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप उसके अलावा भी आप अपने हिसाब से आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द थिंग्स यू डू लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रो अप दैट यू कांट डू हाउ। यानी कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बतानी है कि जब भी आप बड़े हो जाओ तब आप क्या करना चाहोगे। देन हाउ कैन वी राइट आंसर। आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, हैंडल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, go on soul trip, go to shopping alone etc when I grow up। यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या फिर बड़ा हो जाऊंगी तो मैं कार ड्राइव करना चाहूँगी, देन इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस होते हैं उसके पास जाना चाहूँगी, देन कोई ट्रिप में जाना चाहूँगी, शॉपिंग में अकेले जाना चाहूँगी। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मुझे ये सब करना है। तो आप ऐसे कोई 3 चीज़ें आपको बतानी है जब आप बड़े हो जाओगे और आपको जो करना है वो आपको यहाँ पे बताना है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, मेक 3 वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू। यानी कि यहाँ पे जो हमें लेटर्स दिए हैं, यहाँ पे वर्ड हमें उसके जैसा ही जो फर्स्ट डन करके दिया है ऐसा ही बनाना है। जैसे कि ब्लैक बोर्ड दिया है फर्स्ट, उसमें से कैसे 3 वर्ड बना के दिया है, ब्लैक बोर्ड बैग। तो ऐसे ही हमें सारे जो वर्ड्स दिए हैं उसके ऐसे ही वर्ड्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है जैसे कि मदर, तो उसका क्या बनाया है, अदर, मॉथ, हियर। देन नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल, तो मैंने बनाए हैं टेबल, कैट, एडल। देन 1000, तो कैसे वर्ड्स बन सकते हैं, सैंड, एंड, हैंड। ऐसे ही आप भी और बना सकते हो। देन क्या दिया है, हेलीकॉप्टर, तो कैसा बनेंगे उसके वर्ड्स, हेल्प, पेट, पायलट। तो ऐसे ही आपके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड्स दिए उसके जैसे और भी वर्ड्स बनते हो तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। यानी कि हमने यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं वो ऑलरेडी हमने पोएम में देख लिए। यहाँ पे लिखा है डोंट, आई एम, आई विल। तो यहाँ पे हमें जो डोंट लिख के दिया है, ये जो आई एम लिख के दिया है और ये जो आई विल लिख के दिया है वो सारे एक शॉर्ट फॉर्म्स है जिसके हमें फुल नेम वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर आर देयर फुल वर्ड्स। तो यहाँ पे ये जो 3 जो शॉर्ट फॉर्म बताए हैं उसके यहाँ पे फुल वर्ड्स बताए हैं। जैसे कि DONT लिखा है डोंट, तो यहाँ पे उसके फुल नेम क्या आएगा, डोंट का फुल नेम आएगा डू नॉट। तो ये जो डोंट क्या हुआ उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। देन क्या लिखा है आई एम, तो उसका जो फुल नेम है वो क्या लिखे, क्या बनेगा, आई एम। देन क्या लिखा है आई विल, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, आई विल। तो यहाँ पे ये जो लिखा है आई विल। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे ये जो सारे वर्ड्स बताए हैं ये है उसके शॉर्ट फॉर्म्स और ये है उसके फुल वर्ड्स हमें बना के दिए हैं जो हमने ऑलरेडी पोएम में देखे हैं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि हमें उसके शॉर्ट फॉर्म्स दिए उसके हमें फुल फॉर्म बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट लिखा है कांट, तो उसका फुल नेम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, कैन नॉट। देन क्या लिखा है ईट्स, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ईट इज। देन लिखा है इज नॉट, तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म क्या होगा, इज नॉट। देन क्या लिखा है व्हाट्स, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज। देन लिखा है दैट्स, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, दैट इज। जैसे हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में उसके फुल फॉर्म में हमें वर्ड बनाने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग। यानी कि हमें यहाँ पे जो भी शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म क्या दिया है, ही इज, तो आप ऐसा लिख सकते हो उसके सेंटेंस में, ही इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ही इज माई ब्रदर। तो ऐसे यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें ही इज है वो फुल फॉर्म होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं।
देन नेक्स्ट है, देन जो नेक्स्ट वर्ड दिया है क्या दिया है, सीज, तो उसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, सी इज। तो उसके हमें कैसे सेंटेंस बनाने हैं, सी इज गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे ही आपको आपके हिसाब से भी आप सेंटेंस बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्या वर्ड दिया है, यू आर एंड वी आर, तो ऐसे आपके सेंटेंस आपको बनाने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now write about 2 things you will do when you grow up. You can begin like this, when I grow up I will। तो यहाँ पे आपको 2 things यानी कि कोई 2 चीज़ बतानी है कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप वो करना चाहोगे। और स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे कि when I grow up I will, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं I will लव टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर ब्यूटीफुल प्लेस अलोन, यानी कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं अलोन यानी कि अकेले ब्यूटीफुल प्लेस घूमने जाऊंगा या फिर जाऊंगी। तो नेक्स्ट कैसे बना सकते हैं, व्हेन आई ग्रो अप आई विल ड्राइव अ कार ऑन वन माई, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपनी एक कार भी खरीदूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने आई विल लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म लिखा है आई विल का। तो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म का यूज करके भी आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, टीम टाइम, क्लास वर्ड्स चार्ट, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न, यानी कि आपने कौन कौन से न्यू वर्ड्स है जो आपने पढ़े हैं। राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्न सो फेयर, यानी कि आपने जो भी वर्ड्स पढ़े हैं पोएम में से, इसमें से कोई भी 3 वर्ड्स हैं जो आपको बताने हैं। राइट देम डाउन ऑन अ चार्ट और ब्लैक बोर्ड, यानी कि आपको उसका चार्ट ब्लैक बोर्ड पे बनाना है। टेल देयर मीनिंग टू द क्लास, यानी कि फिर उसके आपको मीनिंग भी आपके क्लास में बताने हैं। तो ये 3 टाइम हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में एक क्लास वर्क का चार्ट हमें दिया है। देन नेक्स्ट है से लाउड, जोर से बोलने हैं। ये जो वर्ड्स हैं हमें जोर से बोलने हैं, जैसे कि जायंट, जाम, जीम, जून, गोज, ग्रे, गोल्ड, गन। तो ऐसे हम यहाँ पे वर्ड्स लाउड यानी कि जोर से बोलने हैं। देन नेक्स्ट है चूज एंड टिक वर्ड्स विद अ जे साउंड, यानी कि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए है उसमें से जो भी वर्ड्स है जो जे साउंड से आता हो उसके ऊपर हमें टिक करना है। तो यहाँ पे ए में कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं, जनवरी, गोज, गेम, जाम। तो उसमें से जे वाले साउंड्स कहाँ कौन से वर्ड्स पे आते हैं, जान्युआरी एंड जाम। देन नेक्स्ट कौन से वर्ड दिए हैं, जैकेट, जिराफ, ग्रो, जुलाई। तो यहाँ पे कौन से वर्ड में जे वाली साउंड आती है, जैकेट एंड जुलाई। देन नेक्स्ट वर्ड दिए है जायंट, ग्रेप्स, ग्रे, जून। तो यहाँ पे जो 2 वर्ड्स है जिसमें से जे वाली साउंड आती है वो है जायंट एंड जून। तो ऐसे यहाँ पे हमें जो भी वर्ड्स दिए है उसमें से जे वाली साउंड आती हो उस पे हमें टिक मार्क लगाना है। तो यहाँ पे हमने जो पोएम दी थी डोंट टेल वो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ हमने यहाँ पे देख ली।